हेलो भाइयों, कैसे हो। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐप कनेक्टिविटी और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कैसे होता है RS457 में, और इसका अंडर स्टोरेज कैसा है, इसका ऑटोमेटिक हेडलाइट कैसे वर्क करता है, और फाइनली इसका एयर फिल्टर किधर है। सो चलिए शुरू करते हैं। कि पहले आपको एप्रिलिया ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। सो उसके बाद आपको अपना अकाउंट इसमें बना के लॉगिन करना होगा। उसके बाद लेफ़्ट बटन को दबाए रखेंगे तो आपका ये एक मेनू आएगा, जैसा कि आपने देखा। तो उसमें आपको मल्टीमीडिया सेलेक्ट करना है। ओके बटन भी लेफ़्ट बटन ही है जो जॉयस्टिक पे है। तो उसके बाद ये पेयरिंग शुरू होना जाएगा। सो एक बार पेयरिंग होने के बाद आपको ऐप जाकर उसमें पूरा डिटेल्स फिल करके एक प्रोफाइल क्रिएट करना होगा। सो इस प्रोफाइल में आप बाइक का मॉडल, उसका चैसिस का नंबर, वो सब का एंटर करके आपको एक प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। सो एक बार प्रोफाइल क्रिएट हो गया तो उसको आप सेव कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपको ये पूरा इंफॉर्मेशन देगा कि यहाँ इस पर्टिकुलर एप्रिलिया ऐप में बहुत से फंक्शनलिटीज़ है कि आपका जो भी कंसोल पे इंफॉर्मेशन होगा सभी आपके ऐप में भी दिखाएगा कि कितना चला है और फ्यूल कंजम्पशन कितना है, उसका सर्विस इंटरवल कब है, वो सभी इंफॉर्मेशन ऐप में डाउनलोड हो जाएगा। तो उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कनेक्ट होने के बाद वो बैटरी सिंबल, वो मैप्स, वो सभी आपको हाईलाइट हो जाएगा। सो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें डैशबोर्ड में 6 पेजेस है, मतलब 6 होम पेजेस है। सो जैसे आप नेविगेशन पे मैप डाउनलोड करोगे तो एक और एडिशनल पेज आएगा, 7th पेज लास्ट पे। तो वहाँ आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन दिखाएगा। सो जैसे कि ये ट्राई कर रहा है ऐप में, कुछ लाइक इतना स्ट्राइट फॉरवर्ड नहीं है। सो कुछ मोबाइल मॉडल्स में ये बहुत डिफ़िकल्ट है कनेक्ट करना। तो जैसे कि सर्विस सेंटर में हमने ट्राई किया, कि जैसे कि आप देख रहे हो कि सर्विस सेंटर पे जैसे हमने ट्राई किया तो वो स्ट्राइट फॉरवर्ड कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो ये हो सकता है कि मोबाइल का डिफरेंट क्या बोलते हैं कि मेक और मॉडल भी रिस्पॉन्सिबल है, कि क्योंकि जो सर्विस सेंटर में हमने ट्राई किया तो उस मोबाइल में इसका कुछ प्रॉब्लम आ रहा था कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में, और मैप भी डाउनलोड नहीं हो रहा था। लेकिन जब एक और मोबाइल से ट्राई किया तो उसमें सभी कनेक्शन ठीक तरह से हुआ। सो मेरा गेस है कि ये अपडेट थोड़ा ज़रूरी है ऐप के लिए भी और बाइक के लिए भी। और मैंने जैसे कि दूसरे मोबाइल से ट्राई किया तो नेविगेशन सभी वर्क होने लगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें 6 पेजेस है जो मीटर में। सो नेविगेशन डाउनलोड होने के बाद ये 7th पेज एडिशनली आ जाएगा, तो वो सिर्फ टर्न बाय टर्न नेविगेशन के लिए यूज़ होगा। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका हेडलाइट कैसे काम करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं 3 मोड है। राइट मोस्ट सेटिंग पे आपको हाई बीम प्लस लो बीम DRL आएगा, और मिडल पे लो बीम प्लस DRL, और लास्ट में आपको पास लाइट। और इसका एक और अच्छा बात है कि जैसे कि आप स्विच ऑन करते हो आपका बाइक और स्विच ऑफ करते हो, जब इंजन स्विच ऑफ होता है तो आपका लो बीम ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ होता है 30 सेकेंड के बाद, और 1 मिनट के बाद आपका DRL भी स्विच ऑफ होता है। तो इसका मतलब है कि आपका बैटरी सेव होगा, और ये थोड़ा इंटेलिजेंस इसमें है कि चेक करता है कि इंजन रनिंग है नहीं है, तो ये बोथ DRL और लो बीम को ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ कर देगा। जैसे कि आप देखा ये 30 सेकेंड के बाद लो बीम शट डाउन हुआ। अब 1 मिनट ऐसे ही रुकेंगे तो वो भी शट डाउन हो जाएगा DRL। तो अब बात है इसका अंडर सीट स्टोरेज के लिए, कि इसको ऐसे खोल सकता है कि की के बाद पुल अप और स्लाइड। तो वो पिलियन सीट है, और राइडर सीट के लिए कुछ लॉक कुछ नहीं है और बोल्ट भी नहीं है, वो स्ट्राइट फॉरवर्ड। अब अगर आप पिलियन सीट निकालोगे तो राइडर सीट भी ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। सो आप देख सकते थे वहाँ
GPS ट्रैकर भी इंस्टॉल किया है, तो इसका मतलब है आप एक्सेसरीज भी इंस्टॉल कर सकते हो विदाउट टैम्परिंग योर वायरिंग। सीट को दोबारा लगाने भी बहुत आसान है। तो इस बाइक में कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल यूज़ होता है, तो उसका स्टिकर भी है। तो री इंस्टॉलेशन ऐसा है कि जैसे स्लाइड करो राइडर सीट को, उसके बाद पिलियन सीट को लेवल पे रख के आपको जस्ट स्लाइड और पुश करना है, कि आप देख रहे हैं ना। सो स्लाइड और पुश। तो अब आते हैं इसका एयर फिल्टर। तो इसका एयर फिल्टर का लोकेशन जैसे टैंक पे देख रहे हैं ना, तो यहाँ है इसका एयर फिल्टर। तो इसका मतलब है आपको निकालना नहीं पड़ेगा टैंक को, जस्ट फ्रंट को प्लास्टिक पार्ट निकाल सकते हैं। तो इतना ही। अगर अच्छा है तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में।